जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ एक रिक्रूटमेंट के बारे में जो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जिसके बारे में ऑलमोस्ट सभी के सभी जानते हैं और हर एक किसी का सपना है कि उस यूनिवर्सिटी में वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में काम करे और वो भी एक बहुत अच्छी खासी हायर पोस्ट पर। तो यहाँ पर बात करने वाले हम JNU के बारे में, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है उसने एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकाला है। और यहाँ पर टोटल 400 से आसपास 388 पोस्टों के ऊपर ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसमें 40 अलग अलग प्रकार की वैकेंसियाँ हैं, जिसमें कुछ वैकेंसियाँ गजेटेड टाइप की हैं और कुछ वैकेंसियाँ नॉन गजेटेड टाइप की हैं। तो इन सभी के बारे में यहाँ पर हम बिल्कुल फुल डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। देखो, हमारे इस चैनल का सबसे मेन उद्देश्य है कि पूरे इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से यदि कोई भी टीचिंग नॉन टीचिंग टाइप का नोटिफिकेशन निकलता है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड यदि कोई भी नया नोटिफिकेशन निकलता है तो उससे आपको ऑलवेज अपडेट करना। तो अब हम चलते हैं अपने सबसे मेन नोटिफिकेशन की ओर। देखो, JNU से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं, सारा का सारा NTA कंडक्ट करवाता है। और तो ये NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू JNU का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं उन पोस्टों के बारे में और यहाँ पर मैं उसकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनके बारे में भी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। देखो, यहाँ पर सबसे पहली पोस्ट होती है डिप्टी रजिस्ट्रार की, जो ग्रुप A लेवल 12 की जॉब है। फिर है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, फिर है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की, फिर है सेक्शन ऑफिसर की, फिर सीनियर असिस्टेंट की, फिर असिस्टेंट की। ठीक है, यहाँ पर यदि मैं डिप्टी रजिस्ट्रार की 2 पोस्ट है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 3 पोस्ट है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की 1 पोस्ट है, सेशन ऑफिसर की 8 पोस्ट है, सीनियर असिस्टेंट की 8 पोस्ट है, असिस्टेंट की 3 पोस्ट हैं। ठीक है, उसके बाद में यदि हम बात करें जूनियर असिस्टेंट की, यहाँ पर टोटल 106 पोस्ट है प्यारे साथियों। जूनियर असिस्टेंट की 106 पोस्ट हैं। MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ की यहाँ पर 79 पोस्ट है। प्राइवेट सेक्रेटरीट की 1 पोस्ट है। पर्सनल असिस्टेंट की 6 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर की टोटल 22 पोस्ट है। उसके बाद में रिसर्च ऑफिसर की यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों 2 पोस्ट हैं। एडिटर पब्लिकेशन की यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। उसके बाद में यदि यहाँ पर हम बात करें, 1 पोस्ट है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 1 पोस्ट है। प्रोफेशनल असिस्टेंट की 1 पोस्ट है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की 8 पोस्ट हैं। कुक की यहाँ पर 19 पोस्ट हैं। मैथ्स हेल्पर की 49 पोस्ट हैं। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल से यहाँ पर 1 पोस्ट निकली हुई है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से यहाँ पर 1 पोस्ट है। इसके बाद में यदि हम बात करें वर्कर्स असिस्टेंट डेजिग्नेशन वायरमैन टेलीफोन कारपेंटर और मैसन की यहाँ पर टोटल 16 पोस्ट हैं। इंजीनियरिंग अटेंडेंट डेजिग्नेशन की यहाँ पर टोटल मेरे प्यारे साथियों 22 पोस्ट हैं। लिफ्ट ऑपरेटर की यहाँ पर 3 पोस्ट है। सीनियर सिस्टम एनालिटिक्स की यहाँ पर 1 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद में यदि हम बात करें सिस्टम एनालिटिक्स की 2 पोस्ट हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पर 2 पोस्ट है। कंप्यूटर ऑपरेटर की 1 पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट की 1 पोस्ट है। जूनियर टेक्निकल क्लर्क की 1 पोस्ट है। यहाँ पर जूनियर ऑपरेटर की 2 पोस्ट है। स्टैटिकल असिस्टेंट की 2 पोस्ट हैं। टेक्नीशियन AUSIC की 1 पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर की 1 पोस्ट है। कार्टोग्राफिक असिस्टेंट की यहाँ पर 1 पोस्ट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की यहाँ पर 3 पोस्ट हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ, लेबोरेटरी अटेंडेंट की यहाँ पर 2 पोस्ट है। स्टाफ नर्स की यहाँ पर 1 पोस्ट है। स्पोर्ट्स असिस्टेंट की यहाँ पर 1 पोस्ट है। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की 1 पोस्ट है। यहाँ पर इस तरीके से कुल मिलाकर मेरे प्यारे साथियों ये 40 अलग अलग प्रकार की पोस्ट हैं, जिनके अंदर टोटल 388 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो 388 वैकेंसियाँ, ये टोटल 40 पोस्ट हैं। ये जितनी भी पोस्ट हैं इनको कुछ इस तरीके से कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया कि सबसे पहले जनरल का सीन आता है, फिर उसके बाद EWS, फिर OBC, फिर SC, फिर ST, फिर WD। और यहाँ पर ये एज मेंशन की गई है, जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो मेंशन की गई है। ठीक है, तो कुछ पोस्टों को छोड़ दो, जैसे यहाँ पर हम सीनियर सिस्टम एनालिटिक्स की छोड़ देते हैं। और इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों डिप्टी रजिस्ट्रार की, तो सीनियर एनालिटिक्स की और डिप्टी रजिस्ट्रार की मैक्सिमम एज लिमिट 50 है। बाकी जितनी भी पोस्ट है उन सभी की जो मैक्सिमम एज है वो 40 साल है।
अब यहाँ पर हम इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात की जाए तो प्यारे साथियों, हर एक पोस्ट के लिए एक अलग से स्पेसिफिक टाइप का यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो यहाँ पर ये टोटल जितनी भी पोस्ट हैं 40 प्रकार के 40 के 40 पोस्टों के अलग अलग टाइप का यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर डायरेक्टली एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप उस पोस्ट का डायरेक्टली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन चाहते हैं, आप इसका फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे प्यारे साथियों एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उसको आप ज्वाइन करें और वहाँ पर इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें। और बाकी आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं फॉर्म फीस के बारे में बता देता हूँ भाई साहब। फॉर्म फीस की जो डिटेल है वो कुछ अलग ही टाइप से है यहाँ पर, जिसमें सारा स्पेसिफिक तरीके से लिखा गया है कि पोस्ट ऑफ ग्रुप ए के लिए यहाँ पर 1500 1000 रुपये फॉर्म फीस है। पोस्ट ऑफ ग्रुप बी और सी के लिए यहाँ पर 1000 और 600 रुपये फॉर्म फीस है। ठीक है। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन कुछ इस तरीके से दिया गया है। मैक्सिमम एज 40 साल है, उसमें SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है। ठीक है। ये सारी इसकी मेन जो इन्फॉर्मेशन थी जो आपको चाहिए थी वो सारी मैंने मेंशन कर दी है। लास्ट डेट के बारे में मैं बताऊं तो प्यारे साथियों 10 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट है। तो अब आपके पास केवल 8 दिन का टाइम बचा हुआ है। यदि आप इंटरेस्टेड है तो आप प्लीज़ यहाँ पर जरूर फॉर्म अप्लाई करें। और ये जो गजेटेड नॉन गजेटेड टाइप की जो पोस्ट है उनको जो आपको लेने का सपना है उसको जरूर पूरे करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।